जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में अग्निवीर समय सिंह जी के पिता रिटायर फौजी दलबीर सिंह जी का सरकार से एक सवाल। हमारे देश में शहीद कितने प्रकार के होते हैं? क्या हमारे अग्निवीरों की शहादत की कीमत 1 करोड़ है, जिन्होंने इस वतन पर अपना बेटा कुर्बान कर दिया? क्या कोई उनकी सुनने वाला नहीं है? अग्निवीर समय सिंह जी के पिता पूरे हिंदुस्तान को अपनी बात बताना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है अपने हिंदुस्तान के लोगों से। उनकी ये वीडियो एक बार जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में बताएं। सबसे पहले तो मैं एक देश का सैनिक होने के नाते से और एक शहीद का पिता होने के नाते से देश के उन बहादुर सैनिकों को, उन वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इस देश के लिए दे दिया। बाकी मैं आपके चैनल द्वारा सरकार से और देश के पीएम से मैं नहीं जानना चाहता। वैसे तो उनको सारे देश को बताना चाहिए, क्योंकि उनकी ये चर्चा हर जुबा पर है। जो उन्होंने ये अग्निवीर योजना जो लाई है, इसके बारे में उनको बताना चाहिए, क्योंकि मोदी साहब ने एक वादा किया है, वो दावा किया है कोर्ट में कि अग्निवीर जो है नियमित सैनिकों की तरह लाभों का दावा नहीं कर सकते। पहले तो पीएम साहब ये बताएं कि अग्निवीर में और रेगुलर वीर में आपको क्या, इनकी जान में क्या फर्क दिखाई दिया, इनकी कार्रवाई में क्या फर्क दिखाई दिया, उस चीज को समझाएं देश को। इनकी ट्रेनिंग में अंतर है, या इनकी भर्ती की शर्तों में अंतर है, या इनको हमने छूट दे रखी है बहुत ज्यादा, इनको वो चीज लागू नहीं है, या इनके हथियार अम्युनिशन में फर्क है, या इनके रहन सहन में फर्क है, या इनकी वर्दी में फर्क है, या अम्युनिशन बारूद में फर्क है। आपको कहाँ फर्क दिखाई दिया? या इनकी शहादत में फर्क है? जब एक ही जगह दोनों सैनिक एक ही काम में, एक ही ऑपरेशन में अपनी जान का बलिदान दे रहे हैं बराबर, तो फिर आपने इन चीजों का उनके हक पर ये क्यों कुल्हाड़ी चलाई है? जो बुनियादी सुविधाएं उनकी, एक शहीद की, एक फौजी सैनिक की, जो बरसों से चली आ रही थी जब से देश आजाद हुआ है, क्या आप अलग से देश चला रहे हो क्या? पहले भी देश चल रहा था, अभी भी चल रहा है, आपके बाद भी चल जाएगा देश तो। लेकिन आप उस चीज को तो समझाओ कि हमें ये अंतर दिखाई दे रहा है। आपने तो इनकी जान की कीमत, आप बार बार आपकी वीडियो आती हैं कि हम 1 करोड़ रुपया देते हैं। राजनाथ जी कहते हैं मुट्ठी भींचिए, हम 1 करोड़ रुपया देते हैं पूरा इनको। अरे आप 1 करोड़ को ले लो और उसके साथ 2-4 लाख फालतू चाहिए ले लो, लेकिन हमारे बेटों को तो वापस कर दो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा 1 करोड़ रुपया, हमको चाहिए मान सम्मान। जो इनकी बुनियादी सुविधा थी, जो चली आ रही थी पहले से ही, जो कानून था जब से देश आजाद हुआ है तब से ही वो चली आ रही थी, आपने फिर इन पर कुल्हाड़ी क्यों चलाई? इनका सम्मान अनादर क्यों किया? सम्मान क्यों नहीं किया आपने? ये तो इनकी एक बेइज्जती है शहीदों की देश में। अब एक शहीद की कीमत हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या 1 करोड़ कीमत रहेगी? मैं आपको 1 करोड़ ही दूंगा और ये भी वापस करूंगा, आप मुझे शहादत दे के दिखाएं बॉर्डर पे जाके। आपने फौजी वर्दी पहनी है, भी फौजियों के साथ खाना खाया है बैठ के, फौज की ड्यूटियां नहीं देखी, फौजी जवान कैसे हालातों में किन किन जगहों पर ड्यूटी देता है, उसको सांस लेना भी वहां मुनासिब नहीं होता। अगर वो मुंह से थूकता है ना, तब भी उसको ये डर लगता है कहीं थूक के ऊपर गोली नहीं आ जाए मेरे सीने पर। आपने तो कह दिया कि इनमें ये दावा नहीं कर सकते। पहले इस चीज को समझाओ देश को। आप तो हिटलरगिरी में आ गए। आप जो है सत्ता के नशे में हो चुके हो। अब जो हम करेंगे वो उसको कोई टालने वाला नहीं है। अरे ये मत सोचो मोदी जी, इस जनता ने देश ने आपको इसलिए नहीं चुना था इन वादों के लिए। अरे आपने सबसे पहले लोगों को लाइन में मरवाया, नोटबंदी कर दी और बहकाया कि मैं 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे जब मैं बन जाऊंगा। है कहाँ गए वो 15 लाख और 4 लाख और 10 लाख? एक पैसा भी नहीं आया किसी के खाते में। वो किसके खाते में डाल दिया आपने?
अरे वो गरीब के खाते में तो किसी के में भी नहीं आए, और लोगों को लाइन में लगा लगा के गर्मी में मार और दिया। कहाँ गया वो काला धन? वो काला धन तो अभी भी नहीं, अभी भी देश में बहुत छुपा रखा है, बहुत है अभी भी देश के अंदर। काला धन की कोई कमी नहीं है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो उसको खत्म कर दे। और काला धन किसके पास है? पूंजीपतियों के पास है, नेताओं के पास है। किसके पास है? गरीब आदमी के पास काला धन कहाँ से आया? वो 2 वक्त की रोटी अपने कैसे कैसे गुजारा करता है। उसके बाद आप इस कानून को ले आए, अग्निवीर को ले आए, किसानों के कानून को ले आए। कोई ढंग का काम करो, देश में अच्छा काम करो। जनता ने आपको चुना है तो जनता के हिसाब से चलो, ये मत चलो कब जो हम करेंगे वो ही होगा। अपनी मर्जी से काम करना तो एक तानाशाही हो जाती है, और तानाशाहों का फिर क्या नतीजा निकलता है वो भी आपको पता है, वो भी आपको पता है अच्छी तरह से। घमंड क्या चीज होती है? घमंड कोई नहीं रहा इस दुनिया में। घमंड वाले ने सबने नीचा ही देखा जब भी देखा। अहंकार और बेईमानी 2 ही चीज हैं जो दुनिया में आदमी को उठाती हैं और गिराती हैं। आपको अहंकार जो हो रहा है ना, किसी की बात नहीं मान रहे आप, ना पक्ष की मान रहे, ना विपक्ष की मान रहे, ना जनता की मान रहे। अरे फौज भी इससे कुछ नहीं है। हमारे फौज के बच्चे छुट्टी आते हैं, मैं भी फौजी आदमी हूँ। मैं पूछता हूँ, मैंने कि जब उनसे बातें करते हैं कि भाई क्या बताएं यार, हमारा तो एक बेटा था अपनी जिद के कारण लग गया, और 10 महीने बाद ही वो देश के लिए उसने अपनी सारा कुछ दे दिया, सौंप दिया। लेकिन सरकार ने भाई ये रूल ऐसा बना दिया, ये तो कह रही है शहीदों की लिए कोई वेलफेयर नहीं है। तो वो फौजी लोग भी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी साहब ने बहुत गलत किया है, ये तो मोदी जी ने बहुत गलत कानून बनाया है, फौज में ही फूट डाल दी है। अरे अफसर और जवानों की नहीं बन रही, जैसे जवानों की नहीं बन रही, अग्निवीरों की रेगुलर की नहीं बन रही आपस में। इससे तो विद्रोही फैलेगा सेना में। इस चीज को सुधारें, और उन शहीदों के सम्मान में जो उनकी बुनियादी सुविधा चली आ रही थी, ठीक है 4 साल के अंदर कोई पेंशन लागू नहीं होती किसी भी डिपार्टमेंट में, लेकिन उनको शहीद होने के बाद वो तो अपने 100 साल की जिंदगी को दे बैठा इस देश को 1 मिनट में एक झटके में दे गया। वो तो 100 साल जीता, 80 साल जीता। उसने क्या देखा बेचारे ने? 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में लोग जा रहे हैं। वो भी जीना चाहता था, वो भी चाहता था, वो भी नौकरी करना चाहता था कि मैं भी 30 साल करूं, जैसे बन के आऊं, ऑनरी कप्तानी लेके आऊं। मगर उसके भाग में नहीं था। उसके भाग में तो भगवान ने नहीं लिखा, लेकिन आपने और उन पर तलवार चला दी। ये कौन सा तरीका है आपका? तो मैं तो यही कहूंगा, ज्यादा कुछ ना कहकर, और मैं लोगों से यही कहता हूं अब भाई क्यों तुम 20,000 रुपए में क्यों इस सरकार के चक्कर में पड़ रहे हो? इसमें कुछ नहीं है। रोजाना नई नई खबरें निकालते हैं, बल्ले बल्ले होगी अग्निवीरों की, इतनी पेमेंट हो जाएगी, ढिकड़ा हो जाएगा। अरे तुमने 20-20 हजार दे के लोगों की जान ले ली तुमने, और फिर उनके लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हो। ऐसा तो प्रधानमंत्री हमने किसी देश में नहीं देखा ऐसा अपमान तो शहीदों का जैसा इस देश में हो रहा है। उनको शहीद कहने में भी दुख होता है, उनको उनके वेलफेयर देने में भी दुख होता है। ठीक है मत दो 4 साल में पेंशन, लेकिन जो आदमी सदा मदा के लिए चला गया अपने माँ बाप को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के, जिसका घर का एक ही दीपक था वो बुझ गया, उनका सहारा कौन बनेगा? ये पैसा तो आप जो 1 करोड़ दे रहे हो ना, ये तो कभी भी गायब हो सकता है। वो सुविधा थी पेंशन की जो जब तक आदमी जीता है उसको ना कोई छिना सकता, ना कोई ले सकता, ना कोई डकैती पड़ सकती उसमें। जो जिएगा तो लेगा, नहीं तो साला दूसरा कोई ले नहीं सकता। इस पैसे को तो कोई भी हड़प सकता है, रिश्तेदार भी हड़प सकते हैं, भाई बंद भी हड़प सकते हैं, वो भी दुखी करती है। क्या काम का ये आपने जो कीमत रखी है ना मोदी साहब, ये बहुत गलत रखी है कीमत। क्या हमारे देश के अंदर यही है रूल? एक जवान की कीमत, एक सैनिक की कीमत 1 करोड़ रुपए, जो देश को जान देता है। अरे तुमको सोचना चाहिए, तुमको कहने में भी थोड़ी बहुत लज्जा आनी चाहिए। अब हम 1 करोड़ रुपया देते हैं, मैं कहता हूँ बार बार, अरे वो करोड़ रुपया भी वापस कर देंगे और उनके साथ कुछ और लगा के देंगे। कोई शहादत दे के तो दिखाओ, कोई नेता कोई दे के तो दिखाए शहादत बॉर्डर पे जाके कि आज मैं 4 दिन मैं ड्यूटी करूंगा फौज के साथ, मैं भी तो देखूं अब फौज कैसे, फौजी आदमी के साथ क्या होता है, कैसे ड्यूटी देता है।
ये दुनिया भर की बातें, रोज की नई नई वीडियो डाल के भलो ना नू करेंगे 50% पक्के करेंगे, कभी 75, कोई वीडियो में आती है नहीं 25 ही रहेंगे। अरे तुमने क्या ये देश में आग लगा रखी है, इसको सुधार लो, नहीं ये जो देश के लिए अच्छा नहीं है ना, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना, बस यही कहना चाहता हूँ। और इस पर आप, मेरा कहने का मतलब सबसे यही है, जो 4 साल कर आएगा वो उसके मन में होगी तो वो करेगा, जो रह जाएगा वो भी करेगा। लेकिन जो आदमी इस देश पर अपने जान न्यौछावर कर चुका, बलिदान दे चुका इस देश की खातिर, इस देश की जनता के लिए, इस देश की वतन की भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, उसके बारे में ख्याल करो। उनके बुनियादी वसूलों को मत काटो, नहीं ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये जनता के लिए तो अच्छा है ही नहीं, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। बस राम राम, जय माता दी।